गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपको फिज़िक्स लैब के एक्सपेरिमेंट नंबर 1 वर्नियर कैलिपर्स के बारे में समझाने जा रही हूँ कि यह क्या होता है और इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर्स का चित्र आपको सामने स्क्रीन पर दर्शाया हुआ है। इस एक्सपेरिमेंट का सर्वप्रथम हम उद्देश्य जानते हैं। इस एक्सपेरिमेंट की सहायता से वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी दिए हुए कैलोरी मापी का बाह्य व्यास, आंतरिक व्यास तथा गहराई ज्ञात करना, ये हमारे इस एक्सपेरिमेंट से क्या उद्देश्य है। तो हम कैसे निकालेंगे किसी कैलोरी मापी का बाह्य व्यास, आंतरिक व्यास तथा गहराई। इसके लिए आपको स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है वर्नियर कैलिपर्स, इसमें इसके 3 विशेष भाग हैं। पहला भाग है एक्सटर्नल जॉज यानी बाह्य जबड़े। ये बाह्य जबड़ों की सहायता से ही हम किसी कैलोरी मापी का बाह्य व्यास ज्ञात करते हैं। फिर हमारा दूसरा पार्ट है इस कैलिपर्स का इंटरनल जॉज यानी आंतरिक जबड़े, जिसकी सहायता से हम कैलोरी मापी का आंतरिक व्यास ज्ञात करते हैं। तीसरा पार्ट है इसमें जो डेप्थ मेजरिंग ब्लेड कहलाता है। इसमें एक ब्लेड निकली हुई होती है पीछे की तरफ, जो कैलोरी मापी के व्यास को ज्ञात करने में मदद करती है। तो इन तीनों भाग से हम कैलोरी मापी का बाह्य व्यास, आंतरिक व्यास तथा गहराई आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इन सब को ज्ञात करने से पहले हमें इस उपकरण वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक, जिसे हम वर्नियर अल्पतमांक कहते हैं, ज्ञात करना आवश्यक होगा। तो हम वर्नियर अल्पतमांक किस प्रकार ज्ञात करेंगे। वर्नियर अल्पतमांक ज्ञात करने का सूत्र है प्रधान पैमाने का लघुत्तम माप बटा वर्नियर पैमाने पर कुल भागों की संख्या। तो सर्वप्रथम पहले हम आपको प्रधान पैमाना बताते हैं, फिर वर्नियर पैमाना बताएंगे, फिर इसका प्रोसेस समझाते हैं। तो आपने यहाँ चित्र में देखा था कि इस चित्र में वर्नियर स्केल एक स्केल जैसा ही दिखता है। इस स्केल का जो मेन है पृष्ठ है, जो मेन स्केल बोलते हैं, वो बिल्कुल अपने घरों में यूज़ आने वाले स्केल की तरह ही होता है, इसलिए इसे मेन स्केल कहा जाता है। इसके ऊपर एक स्लाइडिंग स्केल और होता है, जिसे हम अंगूठे के प्रेशर से खिसका सकते हैं मेन स्केल के ऊपर। और यहाँ आपको चित्र में एक स्क्रू दिख रहा है, जिसे लॉकिंग स्क्रू कहा गया है। अगर हम इस स्क्रू को कस दें तो हम इस स्केल को मेन स्केल के ऊपर खिसका नहीं सकते हैं। तो ये जो आपको मेन स्केल के ऊपर खिसकने वाला जो स्केल नज़र आ रहा है, इस पर भी कुछ खाने बने हुए हैं, इसे ही वर्नियर स्केल कहा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि वर्नियर कैलिपर में 2 स्केल हैं, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल सिंपल उसी तरह से है जैसे हमारे घरों में स्केल होते हैं नापने के लिए, सेम उसी तरीके से। तो मेन स्केल का सबसे छोटी माप, सबसे लघुत्तम माप होगी, वो मुख्यतः 0.1 सेंटीमीटर होती है। और जो यहाँ हमने वर्नियर स्केल ले रखा है, इसके वर्नियर स्केल पे खानों की संख्या, कुल खानों की संख्या 50 है, 50। तो कुल खानों की संख्या 50। तो ये दोनों मान ज्ञात होने पर इस समीकरण में मान रखकर हम वर्नियर अल्पतमांक निकाल सकते हैं, जिसका मान 0.002 सेंटीमीटर निकल के आता है। अतः इस दिए हुए वर्नियर कैलिपर्स का वर्नियर अल्पतमांक 0.002 सेंटीमीटर है। तो हम इसकी सहायता से हमने अल्पतमांक निकाल लिया है। अब हम आपको बताते हैं कि कुल पाठ्यांक कैसे ज्ञात किया जाता है, या यूँ समझिए कि हम कैलोरी मापी की का व्यास कैसे ज्ञात करते हैं। तो कैलोरी मापी का व्यास ज्ञात करने से पहले मैं आपको एक चित्र दिखाती हूँ। ये देखिए, सर्वप्रथम हम एक कैलोरी मापी को वर्नियर कैलिपर्स के बाह्य जबड़ों में, जैसा कि यहाँ चित्र में आपको एक ब्लैक कलर का स्पॉट नज़र आ रहा है, ये स्पॉट नहीं है, एक्चुअली ये कैलोरी मापी है जो दिखाया हुआ है।
तो इस कैलोरी मापी को हम इस प्रकार से बाह्य जबड़ों के बीच में कस लेते हैं और अंगूठे के जोर से इस स्केल को सटा कर रखते हैं और फिर हम देखते हैं कि हम अब रीडिंग किस प्रकार पढ़ेंगे। इस रीडिंग को हमने दिखा रखा है आपको। देखिए, रीडिंग पढ़ते वक्त सबसे पहले हमें मुख्य पैमाने की गणना करनी कि मुख्य पैमाने का क्या मान है। यहाँ देखिए एरो की सहायता से आपको दिखा रखा है। मुख्य पैमाने की जो रीडिंग आ रही है वह आ रही है 1.3 सेंटीमीटर। हम यहाँ रीडिंग सेंटीमीटर में पढ़ रहे हैं, जबकि हमने आपको यहाँ मिलीमीटर में शो कर रखा है। 13 मिलीमीटर अर्थात 1.3 सेंटीमीटर। ये मान हम हमारे इस ऑब्जर्वेशन टेबल में रखेंगे। ये आपके सामने एक ऑब्जर्वेशन टेबल है जिसमें आप देख रहे हैं बाह्य व्यास के लिए गणना करने जा रहे हैं हम। तो बाह्य व्यास के लिए हम प्रधान पैमाने का पाठ्यांक, इसे स्मॉल a से दर्शाया गया है, सेंटीमीटर में हम पढ़ेंगे। तो हमने अभी भी आपको दर्शाया कि मान लीजिए वह मान 1.3 सेंटीमीटर है, जैसा कि एग्जाम्पल में दे के दिखा रखा है। तो उसे हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर वर्नियर स्केल का संपातित चिन्ह देखेंगे। इधर देखिए, ये स्लाइडिंग स्केल जो वर्नियर स्केल था, इसमें कौन सा डिवीज़न ऊपर मेन स्केल के डिवीज़न के साथ बिल्कुल सीधा अलाइनमेंट कर रहा है, वह डिवीज़न हमें देखना होता है। माना वर्नियर स्केल का वह 21वां डिवीज़न है जो मुख्य पैमाने के किसी डिवीज़न के साथ बिल्कुल सीधा मिला हुआ है। तो हमें डिवीज़न मेन स्केल का नहीं पढ़ना, हमें डिवीज़न वर्नियर स्केल का पढ़ना है। तो वर्नियर स्केल का संपातित चिन्ह जो मुख्य पैमाने के किसी एक भाग के साथ बिल्कुल सीधा संपातित है, वह हमें पढ़ना है। तो माना वह 21वां भाग है, 21वां भाग है। अब हम इस संपातित भाग संख्या जो हमें मिली है 21, इसे वर्नियर स्केल के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाइड कर देते हैं। वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, 0.002 सेंटीमीटर है, या अगर हम मिलीमीटर में कहें तो इसका मान 0.02 मिलीमीटर है। तो उस अल्पतमांक को हम इसके भागों की संख्या जो कि 21 है उससे गुणा कर देंगे। तो अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो 21 को 0.002 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाइड करने पर हमें मिलेगा 0.042 सेंटीमीटर, जिसे हम फिर यहाँ ऑब्जर्वेंट टेबल में आप देखिए C के साथ दिखाया गया था। संपातित भाग की संख्या को नंबर B के अंदर रखा जाएगा, जबकि संपातित भाग की संख्या को जब हम वर्नियर अल्पतमांक से गुणा कर देते हैं, फिर जो हमें मान मिला 0.042 सेंटीमीटर, उसे हम C कॉलम के अंदर रखते हैं। C से दिखाया हुआ है। उसके बाद हम कुल पाठ्यांक कैसे निकालेंगे? A प्लस C करके, यानी मुख्य पैमाने में C में जो हमें मान प्राप्त हुआ है उसको ऐड करके। तो इस तरीके से करने पर हमें कुल मान मिलेगा 1.342 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपने रीडिंग लेना और पढ़ना जान लिया है कि किस तरह से हम बाह्य व्यास की हमने रीडिंग कैसे कैलकुलेट करी। सबसे पहले प्रधान पैमाने की रीडिंग पढ़ी, फिर उसके बाद संपातित चिन्ह की रीडिंग पढ़ी, उसे हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाइड कर लिया और लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाइड करने के बाद उस रीडिंग को मुख्य पैमाने की रीडिंग में जोड़ दिया। इन सब में हमने यूनिट कॉमन रखी है, या तो सभी को मिलीमीटर में रखा जाए या सभी को सेंटीमीटर में। अगर हम सभी को सेंटीमीटर में रखते हैं तो इस उदाहरण के अनुसार आंसर आएगा 1.342, और अगर आप सभी को मिलीमीटर में रखेंगे तो रीडिंग आएगी आपके पास 13.42 मिलीमीटर। ओके, तो इस तरह से आपने कुल पाठ्यांक D निकाल लिया है। ये एक दिशा में है। इसी प्रकार आप बाह्य व्यास लंबवत दिशा में भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को अपनाएंगे और आपको एक और नई रीडिंग मिलेगी D'। अब हम दोनों D प्लस D' को ऐड करके अपॉन 2 करेंगे तो माध्य मान हमें मिल जाएगा। एक्यूरेसी लेने के लिए इस एक्सपेरिमेंट में हमने 3 सेट लिए हैं। एक रीडिंग अभी आपने ली, इसी प्रकार हम फिर थोड़ा सा कैलोरी मैप को घुमा के दोबारा से उसके बाह्य व्यास की रीडिंग लेते हैं, सेकंड सेट लेते हैं, फिर इसी तरह से हम थर्ड सेट लेते हैं। तो हम बाह्य व्यास ज्ञात करने के लिए भी हम यहाँ 3 सेट ले रहे हैं। इन तीनों सेटों की रीडिंग लेते हैं और फिर उससे हम एवरेज निकाल के कुल पाठ्यांक जो कि
माध्य पाठ्यांक है निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार आपने समझा कि हम कैलोरी मापी की सहायता से किस प्रकार बाह्य व्यास ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इसी तरह से कैलोरी मापी के जो आंतरिक जबड़े थे इनको कैलोरी मापी में फंसाकर हम सेम इसी प्रोसेस को अप्लाई करके वापस वही मुख्य पैमाने की रीडिंग, फिर संपादित चिन्ह की रीडिंग, फिर संपादित चिन्ह को लीस्ट काउंट से गुणा करके उस रीडिंग को मुख्य पैमाने की रीडिंग में ऐड करके टोटल रीडिंग निकाल सकते हैं। तो इस बार अगर हमने आंतरिक जबड़े काम में लिए तो जो रीडिंग निकल के आएगी वो होगी आंतरिक व्यास। और इसी तरह से यदि हम वर्नियर कैलिपर्स की गहराई ज्ञात करने वाली ब्लेड को अगर हम उपयोग में करते हुए सेम यही प्रोसेस अपनाते हैं, बस थोड़ा सा यहाँ ये ध्यान रखना होता है कि जब हम गहराई ज्ञात करने के लिए ब्लेड खोलते हैं तो हमें ब्लेड को इतना खोलना है कि वह कैलोरी मापी के तले पर टच कर जाए, स्पर्श कर जाए और ऊपर का सिरा कैलोरी मापी के हाइट पर टिक जाए। तो यह बात का ध्यान रखते हुए हमें इतनी ही ब्लेड की लंबाई खोलनी होती है। उसके बाद हमें रीडिंग लेनी होती है, वही मेन स्केल की रीडिंग, फिर वही संपादित चिन्ह की रीडिंग और फिर वही संपादित चिन्ह को लीस्ट काउंट से गुणा करके मेन स्केल में ऐड कर देना होता है, जिससे कि हमें टोटल रीडिंग मिल सके। तो इन तीनों ही पैरामीटर्स को निकालने में प्रोसेस सेम है, बस हमें अलग अलग पार्ट यूज़ करना होगा। बाह्य व्यास निकालने के लिए बाहरी जबड़े यूज़ करेंगे, आंतरिक व्यास निकालने के लिए आंतरिक जबड़े तथा गहराई ज्ञात करने के लिए गहराई वाली ब्लेड को काम में लेंगे। परंतु रीडिंग पढ़ने का तरीका तीनों ही बार समान रहता है, तो उसकी हमने इसलिए कंपाइल्ड एक टेबल बना रखी है जो आपके सामने है, ऑब्जर्वेशन टेबल। इसमें ही हम तीनों ही पैरामीटर के लिए एक साथ रीडिंग लिख सकते हैं और एक साथ हम मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के परफॉर्म करने पर आप आसानी से ज्ञात कर पाएंगे कि कैलोरी मापी का बाह्य व्यास कितना है। चूँकि हम सारा ऑब्जर्वेशन अगर सेंटीमीटर में कर रहे हैं तो हम उसका मान सेंटीमीटर में ज्ञात कर लेंगे कि कैलोरी मापी का बाह्य व्यास कितना सेंटीमीटर है, आंतरिक व्यास कितना है तथा गहराई कितनी है। इस एक्सपेरिमेंट को करते समय हमें कुछ प्रिकॉशंस ज़रूर रखने पड़ेंगे, कुछ सावधानियां रखनी होती हैं जिन्हें मैंने यहाँ आपको दिखा रखा है। मैं एक सावधानी अवश्य आपसे कहना चाहूँगी जो अधिकतर बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं कि जब संपादित चिन्ह को पढ़ते हैं तो उस समय वह अपनी दृष्टि को वर्नियर कैलिपर्स के अभिलंब दिशा में न रखते हुए थोड़ी तिरछी रखते हैं। इससे एक्यूरेट रीडिंग वो नहीं पढ़ पाते। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप रीडिंग लेंगे तो अपनी दृष्टि को संपादित चिन्ह के पढ़ने वाले स्केल के अभिलंब दिशा में बिल्कुल सीधी रखनी होती है, जिससे हम एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट संपादित चिन्ह को ढूंढ सके। और साथ में वर्नियर कैलिपर से जब हम बाह्य या आंतरिक व्यास जब भी हम निकाल रहे हों तो जबड़ों को ठीक से सटाकर रीडिंग लें, ढीला ना पकड़ें, थोड़ा सा उसे कसते हुए हमें पकड़ना है। और गहराई के समय तो मैंने आपको बताया ही था कि इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कैलोरी मापी के तले पर वह पट्टी या ब्लेड वर्नियर कैलिपर्स की अच्छे से तले के पर टच होनी चाहिए और वो तले से लंबवत होनी चाहिए, स्लांटेड नहीं होनी चाहिए वो ब्लेड बिल्कुल सीधी लंबवत दिशा में तले के टच होनी चाहिए। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हुए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो मैं ये आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से और अच्छे तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर पाएंगे और रिज़ल्ट बहुत ही तरीके से अच्छे से निकाल पाएंगे। धन्यवाद।